वेलकम टू साइंस एजुकेशन हब। आज के लेक्चर में हम एमिनो एसिड को पढ़ने वाले। तो एमिनो एसिड और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो देखते हैं एमिनो एसिड क्या चीज़ है। अगर बात कर रहे हैं एमिनो एसिड की, तो एमिनो एसिड इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होते हैं। यानी एमिनो एसिड एंड वन अमीनो ग्रुप। तो एमिनो एसिड कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा जिसके पास कम से कम एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और एक अमाइनो ग्रुप होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमाइनो ग्रुप। तो अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात की जाए तो वो COOH ग्रुप है अलॉन्ग विथ R। अगर अमाइनो ग्रुप की बात की जाए तो अमाइनो ग्रुप क्या चीज़ है? RNH2। यानी इनके पास अमाइनो एसिड के पास एक NH2 ग्रुप होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो फॉर एग्जांपल जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं अमीनो एसिड का। जनरल स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए अमीनो एसिड की, तो उसके अंदर एक कार्बन सेंटर में होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा COH ग्रुप, एक NH2 ग्रुप होगा इससे अटैच्ड, और नीचे एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे एक R ग्रुप होगा। ये जनरल स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। टोटल अमीनो एसिड बॉडी के अंदर की अगर बात की जाए तो टोटल अमीनो एसिड बॉडी में 20 डिफरेंट किस्म के हैं। लेकिन अगर नेचर के अंदर बात की जाए तो अमीनो एसिड नेचर में टोटल 300 से भी ऊपर है। लेकिन जो अमीनो एसिड प्रोटीनिक अमीनो एसिड है, जो बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाएंगे, वो सिर्फ 20 डिफरेंट किस्म के हैं। तो उनकी बात, अब ये 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स बॉडी के अंदर क्या करेंगे? प्रोटीन बनाएंगे। तो इनका क्या किया जाएगा? इनका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन तो इनको 3 हिस्से में क्लासिफाई किया जा सकता है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड करेंगे, यानी एमिनो एसिड किस तरीके से क्लासिफाई होती है। तो एमिनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन चार्ज एंड पोलैरिटी। यानी एमिनो एसिड को हम बांट सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं किसकी बुनियाद पे? चार्ज की बुनियाद पे और पोलैरिटी की बुनियाद पे। यानी कौन सी अमीनो एसिड के पास चार्ज कितना है और कौन सी अमीनो एसिड वाटर के अंदर सोल्यूबल है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए बेस्ड ऑन चार्ज एंड पोलैरिटी, तो अमीनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज चार्ज पोलर, इज कॉल्ड चार्ज पोलर। Charge polar, and another one is something called uncharged polar. Uncharged polar, and last one is non-polar, और वो भी uncharged। तीन हिस्से में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड चार्ज पोलर, अनदर वन इज कॉल्ड एज अनचार्ज पोलर, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड नॉन पोलर विथ नो चार्ज। मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा और वो अमीनो एसिड नॉन पोलर होगी, यानी वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होगी। यहाँ पे वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी शो करेगी लेकिन उसके पास कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये अमीनो एसिड कैसे हो सकती है? दिस अमीनो एसिड कंसिस्ट OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, OH ग्रुप containing amino acid, amino acid। तो OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सी हो सकती है? 3 किस्म की हो सकती है। एक होगी सेरिन, एक होगी थ्रियोनिन और एक होगी टायरोसिन। चार्ज पोलर के अंदर बात की जाए तो चार्ज पोलर के अंदर 5 टाइप के अमीनो एसिड हो सकती है। उसको हम 2 हिस्से में बांट सकते हैं। तो एक पॉजिटिवली चार्ज होगी, पॉजिटिवली चार्ज, और एक होगी नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड। तो अगर नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड की बात की जाए तो नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड के अंदर 2 किस्म है, 2 क्लासिफिकेशन है।
वन इज aspartic acid एंड सेकंड वन इज ग्लूटामिक एसिड। अगर पॉजिटिवली चार्ज की बात की जाए तो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड 3 किस्म के होंगे। तो उसके अंदर एक हो सकती है हिस्टिडीन, सेकेंड आएगी इसके अंदर आर्जिनिन, और लास्ट वाली आएगी लाइसिन। तो टोटल 5 हो गई। तो पॉजिटिवली चार्ज इसके अंदर नेट चार्ज +1 होगा, इस वजह से इसको पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड कहा जाता है, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड aspartic एसिड है, ग्लूटामिक एसिड, और ऐसी अमीनो एसिड जिसके अंदर चार्ज नहीं है लेकिन वो पोलर किस्म की है, दैट अमीनो एसिड आर आल्सो कॉल्ड एज OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड। लेकिन इसके अंदर, इस ग्रुप के अंदर जरूरी नहीं कि सिर्फ OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड को इंक्लूड किया जाएगा, इसके अंदर एक और ग्रुप की अमीनो एसिड हो सकती है, दैट इज समथिंग कॉल्ड SH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो इसके अंदर OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड भी आएगी और एक SH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड आएगी जिसके पास सल्फा हाइड्रल ग्रुप होगा और वो पोलर किस्म की होगी। तो SH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड में कौन सी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड सिस्टाइन। सिस्टीन। तो सिस्टीन ऐसी अमीनो एसिड है जो वाटर के अंदर सोल्यूबल है लेकिन उसके ऊपर चार्ज नहीं है, लेकिन अगर वाटर में सोल्यूबल अगर किया जाए तो इसका SH ग्रुप क्या होता है, डिसोशिएट हो जाता है, और SH ग्रुप डिसोशिएट होने पे इस पे S- चार्ज आ जाता है। लास्ट वन इज नॉन पोलर अमीनो एसिड विच इज अनचार्ज। तो यहाँ पे नॉन पोलर अमीनो एसिड जिनके पास चार्ज नहीं है, उसकी अगर बात की जाए तो उसमें एक आएगा ग्लाइसिन, देन सेकेंड वन इज वैलिन, थर्ड इज ल्यूसिन, फोर्थ इज आइसोल्यूसिन, फिफ्थ इज फिनाइल एलानिन, सिक्स्थ इज मेथियोनिन, सेवेंथ इज aspargine, और लास्ट वन बट नॉट लीस्ट aspargine के बाद आएगा ग्लूटामिन। उसके बाद एक और अमीनो एसिड बचती है इसमें से, दैट इज प्रोलीन। ग्लाइसिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलिन, मेथियोनिन, aspargine, ग्लूटामिन, प्रोलीन। ये कितने होगी, 9 नंबर।